नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जलधारी क्लासेस में। दोस्तों, ये है टीचिंग एप्टीट्यूड की रिवीजन क्लास उत्तराखंड डीएलएड 2024 के लिए। और अगर आपको उत्तराखंड डीएलएड के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की ई बुक या प्रीवियस ईयर पेपर एंड प्रैक्टिस सेट चाहिए तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप सीधे गूगल पे सर्च कर सकते हैं jaldhariClasses.in। तो वहाँ भी आपको डीएलएड से संबंधित प्रैक्टिस सेट एंड ई बुक देखने को मिल जाएगी, आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपके अंदर ऐसी कोई बुरी आदत है जिसका छात्रों द्वारा अनुकरण करना आप अच्छा नहीं समझते हैं तो आप क्या करेंगे। तो उस आदत का आप क्या करेंगे। तो ऑप्शन ए है, आप छात्रों को बताते रहेंगे कि यह बहुत बुरी आदत है। देखो, अगर वो बहुत बुरी आदत है और आप छात्रों को डेली ये बता रहे हैं कि ये बुरी आदत है, तो इससे अच्छा है कि उस आदत का निवारण ही क्यों ना किया जाए, है ना। बी है, कम से कम छात्रों के समक्ष आप उस आदत को नहीं आने देंगे। सी है, आप उस आदत को तुरंत छोड़ देंगे या आप इस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। तो यहाँ पे जो 1 है इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कि कम से कम आप क्या करेंगे, छात्रों के समक्ष आप उस आदत को नहीं आने देंगे, क्योंकि एकदम कोई बुरी आदत को तुरंत छोड़ना इतना इजी नहीं है। तो कुछ टाइम तक आप छात्रों के समक्ष मत आइए और फिर जब छूट जाए तब तो और ही अच्छी बात है। ऑप्शन बी होगा यहाँ पे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, अध्यापक अपने प्रयास में कभी असफल नहीं होगा, यदि तो क्या काम करेगा अध्यापक जो अपने प्रयास में वो कभी असफल नहीं होगा। तो यदि उसके अंदर धैर्य हो और वह जल्द परिणाम पाने के चक्कर में ना पड़े। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक प्रधानाचार्य के रूप में आप निम्नलिखित में से किस शिक्षक की सबसे अधिक सराहना करेंगे। तो किस शिक्षक की आप सबसे अधिक सराहना करेंगे, तारीफ करेंगे। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं और करेक्ट आंसर क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो 3 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जो अपने कक्षाओं को समय पर लेता है, ठीक है। अब सभी रिपोर्ट हो गया, परिणाम और दस्तावेज समय पर वो तैयार करता है, उसी शिक्षक को एक प्रिंसिपल अच्छा मानेगा और उसकी कार्य की तारीफ भी करेगा। ऑप्शन ए होगा यहाँ पे 3 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षा की वह व्यवस्था जिसके उद्देश्य पाठ्यचर्या और विधियां प्रायः निश्चित होते हैं किंतु औपचारिक शिक्षा की भांति कठोर नहीं होते हैं, वो कौन सी शिक्षा कहलाती है। तो वो शिक्षा कहलाती है निरौपचारिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंतर्वैयक्तिक संबंध किस प्रकार मानव जीवन में महत्वपूर्ण होता है। तो किस प्रकार वो मानव जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं। तो यह जो है वो सामाजिक मूल्यों को सीखने में सहायता करते हैं, समाजीकरण को बढ़ावा देते हैं और नैतिक मूल्यों के विकास में योगदान देते हैं। तो 5 का राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 है, अधिगम की विशेषता क्या है। तो अधिगम की विशेषता क्या है कि अधिगम एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है, सार्वभौमिक है और सक्रिय भी है। तो ऑप्शन डी जो है ये सभी यहाँ पे होंगे ऑप्शन राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 के। क्वेश्चन नंबर 7 है, मल्टीमीडिया में शामिल है। तो मल्टीमीडिया में हमारे ऑडियो हो गया, वीडियो, फिल्म, ठीक है, ऑडियो हो गया, विजुअल एड्स हो गया, ये सभी एग्जाम्पल है मल्टीमीडिया में। तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पे 7 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण व्यवसाय में शिक्षक शिक्षण के प्रत्येक स्तर पर सीखता है। बिल्कुल सही है। यह शिक्षक को किस विकास को प्रोत्साहित करता है। तो ये शिक्षक को किस विकास, ये शिक्षक के होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे गलत टाइप हो रखा है। ये शिक्षक के किस विकास को प्रोत्साहित करता है। सामाजिक सेवा विकास, अर्थव्यवस्था कालीन विकास, सेवाकालीन दीर्घकालीन विकास या संप्रेषण सेवा। तो 8 का राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, सेवाकालीन दीर्घकालीन विकास को प्रोत्साहित करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिक्षण के दौरान तुलना का लाभ यह है। तो जब आप शिक्षण करते हैं, टीचिंग देते हैं, उस टाइम तुलना का लाभ क्या है। तो तुलना के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में सरलता होती है और नया ज्ञान ग्रहण करना आसान हो जाता है और पाठ्य विषय अधिक स्पष्ट हो जाती है। तो 9 का सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 10 है, शिक्षण अभिरुचि या टीचिंग एप्टीट्यूड
के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। 3 कथन राइट होंगे और हमने कौन सा चुनना है जो रॉन्ग होगा। तो रॉन्ग ऑप्शन है यहाँ पे शिक्षण अभिरुचि जो है वो स्थायी गुण है। ये क्या है यहाँ पे रॉन्ग आंसर है। तो 10 का सही क्या होगा फिर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 है संज्ञानात्मक या मानसिक विकास के फलस्वरूप विकास होता है। तो संज्ञानात्मक या मानसिक विकास के फलस्वरूप किसका विकास होता है। तो यहाँ पर कल्पना शक्ति का विकास होता है, निर्णयन शक्ति का और स्मरण शक्ति का। ये सभी ऑप्शन होंगे 11 के सही आंसर। नेक्स्ट है विद्यालय की प्रत्येक गतिविधि पर नियंत्रण रखने हेतु विद्यालय परिसर में, तो विद्यालय परिसर में इसके लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शिक्षण विधि कौन सी है। तो यहाँ पे ए, बी और सी ये तीनों क्या है यहाँ पर शिक्षण विधि या टीचिंग मेथड है। उपरोक्त सभी होंगे 13 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है यदि एक ही शोध को उन्हीं परिस्थितियों में दूसरी बार दोहराने पर प्राप्त परिणामों में अंतर ज्ञात हो तो ऐसे शोध को आप क्या कहेंगे। तो ऐसे शोध को कहेंगे हम अविश्वसनीय शोध। ठीक है, तो 14 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन अभिवृत्ति या एटीट्यूड की विशेषता है। तो एटीट्यूड की विशेषता यहाँ पे क्या है, ये सभी हैं। तो 15 का सही आंसर भी क्या है यहाँ पर ऑप्शन डी, ये सभी क्या है एटीट्यूड की विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है गृह कार्य या होमवर्क के संदर्भ में सही कथन यहाँ पे कौन सा है। तो होमवर्क के यहाँ पे आप कथन पढ़ सकते हैं। तो ऑप्शन ए शिक्षकों द्वारा अधिक मात्रा में गृह कार्य दिया जाता है, बी है बालकों को कक्षा में अभ्यास नहीं करवाया जाता है और सी है यहाँ पे अधिक गृह कार्य होने के कारण विद्यार्थी गृह कार्य करने में समर्थ नहीं होते हैं। तो उपरोक्त जो कथन है वो होमवर्क के संदर्भ में क्या है राइट है। तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रगतिशील शिक्षा या प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंतर्गत बालक में आत्मानुशासन के विकास के लिए किस बात पर बल दिया जाना चाहिए। तो किस बात पे बल दिया जाना चाहिए। तो 17 का जो राइट आंसर है यहाँ पर वो है ऑप्शन बी कि बालकों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर बल दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पर मूल्यांकन में व्यवस्थापन के अंतर्गत कौन सा या कौन से कार्य किए जाते हैं यहाँ पर। तो छात्रों का तुलनात्मक चार्ट बनाया जा सकता है या छात्रों की सही शैक्षिक नीति चुनने में सहायता या पर्यवेक्षित निरीक्षण विधियों का प्रयोग। तो 18 का जो सही आंसर है वो है यहाँ पे उपरोक्त सभी ऑप्शन यहाँ पे क्या है सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है प्रगतिशील शिक्षा के उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे जो प्रगतिशील शिक्षा या प्रोग्रेसिव एजुकेशन है इसके उद्देश्य हैं यहाँ पर लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना, नियमित आदतों का विकास करना और सहयोग की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। ये तीनों उद्देश्य हैं प्रगतिशील शिक्षा के। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन होंगे 19 के राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है विकास कैसा परिवर्तन है। तो विकास कैसा परिवर्तन है गुणात्मक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है छात्रों में पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना को विकसित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो आपको यहाँ पे छात्रों के साथ स्वयं खेलना चाहिए। तो 21 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। और क्वेश्चन नंबर 22 है एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए। तो एक जो प्रिंसिपल है आपके स्कूल का उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो 22 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि छात्रों के लिए वो यहाँ पे प्रेरणादायक हो, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला हो, ऐसा नहीं कि पक्षपात करता है, और कुशल प्रबंधक हो। तो यहाँ पे ये सभी जो क्वालिटीज हैं वो एक प्रिंसिपल के अंदर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पर किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना जाता है। तो किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो लोकतांत्रिक प्रकार का, जिसमें सभी को क्या है आज़ादी हो बोलने की, अध्यापक हैं वो अपनी बात रख पाएँ, जो स्टूडेंट है सभी वो अपनी बात किसी भी टाइम अपने अध्यापक के सम्मुख रख पाएँ। क्वेश्चन नंबर 24 है प्रशंसा, प्रेम और स्नेह निम्नलिखित आवश्यकताओं का हिस्सा है। तो किन आवश्यकताओं के हिस्सा है यहाँ पे प्रशंसा हो गया, प्रेम और स्नेह। तो यहाँ पे 24 का सही आंसर है ये सभी
यहाँ पर भावनात्मक आवश्यकताओं के ये हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवकाल की अवधि है। शैशवकाल या इन्फेंसी स्टेज की जो अवधि है वो कब तक है? तो जन्म से लेके 2 वर्ष तक, ठीक है। 0 से लेके 2 वर्ष की जो अवधि होती है उसे कहते हैं हम इन्फेंसी स्टेज। फिर आता है हमारा चाइल्डहुड, जो कि 2 से लेके 12 वर्ष तक का होता है, और इसके क्योंकि ये इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, प्री चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। और तीसरी जो स्टेज होती है किशोरावस्था, वो होती है आपकी 12 से लेके 18 वर्ष तक, ठीक है। तो यहाँ पे शैशवकाल की अवधि क्या पूछी गई है? तो जन्म से लेके 2 वर्ष तक है। 25 का सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का तात्पर्य क्या है? तो व्यापक का तात्पर्य है यहाँ पर मानव व्यक्तित्व की समग्र प्रकृति का विकास कितना हुआ है, ठीक है। बालक के व्यक्तित्व का समग्र प्रकृति हो गया या उसका सर्वांगीण विकास हुआ है या ना हुआ है, ये सभी हम मूल्यांकन करते हैं CCE में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी विशेषता विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक पक्षों को अभिप्रेरित करती है? तो 27 का राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए, शिक्षण की। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसी शोध में कौन सी त्रुटियां पाई जाती हैं जो शोध के नैतिक मूल्यों पर प्रश्न चिन्ह लगाती है? तो कौन सा वहाँ पे राइट आंसर है 28 का? तो ऑप्शन डी, ठीक है। काल्पनिक अवधारणा का प्रयोग भी, पूर्वाग्रह एवं पक्षपात का समावेश एवं भ्रांतियां व अफवाहों से युक्त शोध, ठीक है। तो उपरोक्त सभी जो यहाँ पे ऑप्शन है वो है 28 के सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, यदि आपको किसी ऐसे स्कूल में प्रिंसिपल नियुक्त करके भेज दिया जाए जिसकी स्थिति बहुत गिर चुकी है, तो आप ऐसी कंडीशन में वहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है। तो 29 का जो राइट आंसर है, आप क्या करेंगे? सुधार कार्यक्रम के संबंध में पूरे स्टाफ से चर्चा करेंगे। ऐसे तो है नहीं कि उसकी स्थिति गिर रखी है स्कूल की, इसका मतलब ये नहीं कि स्कूल में कोई टीचर नहीं है, टीचर हैं, लेकिन आपने सबसे पहले वहाँ पे क्या करना है, एक प्रिंसिपल के तौर पे पूरे स्टाफ को इकट्ठा करेंगे, एक मीटिंग रखेंगे, चर्चा करेंगे कि अब हम इस गिरी हुई स्थिति को ऊपर कैसे उठा सकते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे होगा करेक्ट। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, मूल्यांकन का आउटकम क्या होता है? तो मूल्यांकन का आउटकम क्या है? व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है। हम बच्चों को टीचिंग दे रहे हैं, उनका विकास कर रहे हैं, क्यों? उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इन 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आते थे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं आपको एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।